हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा हमारा जो लीवर डैमेज होता है वो क्या-क्या उसके किस तरीके से उसमें मतलब चेंजेस होते हैं। बहुत ही जल्दी मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। तो सबसे पहले लीवर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लगभग 1400 ग्राम का। ये हमें बॉडी के अंदर रहता है। तो हेल्दी लीवर आप देखेंगे वो देखने में ऐसा होता है। अब फैटी लीवर में आते हैं तो जनरली आपको जानना जरूरी है। आपने देखा होगा कि अल्ट्रासाउंड के अंदर फैटी लीवर लिखा रहा है। अब फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इतनी ग्रेड में वो चलता है। यहाँ पे जब पेशेंट की स्थिति है, आज के समय हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड में लगभग 50% लोगों को फैटी लीवर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 मिलता है। सिंपल भाषा में कहें तो जो हमारा नॉर्मल हेल्दी लीवर है उसके ऊपर थोड़ी फैट एक्यूमुलेट हो गई है, फैट हमारी आके जम गई है, जिसकी वजह से वो फैटी लीवर हो चुका है। कम फैट आई है उसको फैटी लीवर ग्रेड 1 बोल दिया है, 2 आई है उसको ग्रेड 2 बोल दिया है, थोड़ी ज़्यादा आई है उसको 3 बोल दिया है। तो थोड़ी-सी वो फैट हमारे लिवर के ऊपर होती लेयर उसकी होती है फैट की, बट कुछ फैट की जब एक्युमुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है, तो वो फैट वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। पेशेंट बहुत ज़्यादा तला भुना खाए, उसका वज़न बढ़ जाए और बहुत ज़्यादा ऑयली खाए तो उसका फैट बढ़ता-बढ़ता है, लीवर का साइज़ भी बढ़ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा इन्होंने बड़ा शो किया हुआ है नॉर्मल लीवर से, तो यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ जाता है। जनरली 14, साढ़े 14 या 13 सेंटीमीटर का ये मिलता है, सेंटीमीटर्स में अगर हम देखते हैं। तो ये बड़ा मिल जाता है जब ये बढ़ जाता है, डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, किसी को 18 सेंटीमीटर का, 19 सेंटीमीटर का भी अल्ट्रासाउंड में कई बार शो होता है। पेशेंट ने ना ही मेडिसिन ली है, ना ही अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक किया है और बस वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी काट रहा है बिना किसी परहेज़ के भी, इधर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। तो फैटी लिवर थर्ड होके फिर उसकी जो स्टेज आती है वो फाइब्रोसिस वाली हो जाती है। फाइब्रोसिस में देखेंगे थोड़ा-सा लिवर सिकुड़ जाता है, ठीक है? फाइब्रोसिस में मतलब हार्डनेस आनी शुरू हो जाती है। तो फाइब्रोसिस आप जाँच कराएँगे, ये आपको फैटी लिवर का आपको नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है। आप फाइब्रो स्कैन कराने जाएँगे, जो फाइब्रोसिस की स्टेजेज़ हैं, क्या कैप स्कोर है, क्या केपी स्कोर है, वो आपको फाइब्रोसिस वाली स्टेज में पता लगता है। तो यहाँ पे हार्डनिंग थोड़ी होनी शुरू हो जाती है, पेशेंट को यहीं पे समझ जाना चाहिए कि वो इसको रिवर्स कर सके। वो यहाँ से ईज़िली रिवर्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करेगा, खाना-पीना ठीक करेगा और इवन अपना अगर वो वेट भी घटा लेगा तो उसके जो लीवर की फैट है वो भी कम हो जाएगी बॉडी फैट के साथ-साथ। अगर नहीं होता है तो भाई वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। पेशेंट अब भी नहीं संभला है, क्योंकि फाइब्रोसिस एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे पेशेंट को ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं मानता है तो भाई उसको जो कंडीशन आएगी, यहाँ पे हमारा लीवर सिरोसिस हो चुका है। लीवर सिरोसिस ये मानिए कि लीवर की एक ऐसी स्टेज है जहाँ से पेशेंट ठीक नहीं होता है। लीवर की जो सेल्स हैं, कि पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब ये जो लीवर की सेल सिरोसिस की यहाँ पे आ रही हैं और वो ये ऐसा लीवर बन जाए जो नॉर्मल हेल्दी लीवर है, ऐसा नहीं होता है। जो सिरोसिस वाली स्टेज है वो यहाँ पे रिवर्स नहीं होती है, वो फिर से वापस अपनी जो पुरानी स्थिति है उसमें नहीं आ पाती है। इसकी जो सेल्स हैं वो बहुत मतलब खराब हो चुकी हैं, डैमेज हो चुकी हैं, ठीक है? स्टेनोसिस भी इसमें हो चुका है। तो सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पेशेंट के अंदर बहुत सारे सिम्पटम्स, बहुत सारे लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। कई बार पेशेंट को वॉमिटिंग भी, उल्टियाँ भी, हाथ-पैर पतले होना, एसाइटिस होना और एलएफटी उसकी पूरी बिगड़ जाना, तो ये सारे सिम्पटम्स आते हैं। पेशेंट को सिरोसिस के बाद फिर कैंसर वाली कंडीशन भी बन सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिरोसिस के बाद उसको कैंसर बने। सिरोसिस की जो स्थिति है वो कई साल तक चलती रहती है। इसके आगे नहीं कहा जा सकता कि हाँ भाई पेशेंट को 100% कैंसर बनेगा। बट कुछ केसेज़ में देखा जाता है कि भाई पेशेंट को कैंसर भी बन जाता है। कई बार हेपेटाइटिस होने के बाद भी ये वाली कंडीशंस हो जाती हैं। तो कुल मिला के हमारा लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको आपको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी जो स्टेजेज़ हैं वो इसी तरीके से चलती हैं। आपका लीवर अगर इस जगह वाली स्टेज पे है तो आप इसको कवर कर लीजिए अपना लाइफ़स्टाइल मेंटेन करके, किसी अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलके आप इसको ठीक कर लीजिए। और आप कोई अगर स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खा रहे हैं, स्टेरॉइड खा रहे हैं तो इन सबको बंद कर दीजिए। लीवर के लिए पेन किलर भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैंने दी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।